नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। यह जो करड़ी का जो क्वेश्चनों का क्रम चल रहा था, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है करड़ी का, और इसी के साथ अब करड़ी समाप्त हो जाएगी। फिर अगले तरह के क्वेश्चन अगले पार्ट का देखा जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, यानी आपको ये बताना है कि ये जो लिखा है ये सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है। इसमें देखिए लिखा है सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है। अब यहाँ पे हल करना थोड़ा सा कठिन है। उस तरह से अगर वर्गमूल घनमूल निकालने के नियम से हल किया जाए तो पहचाना थोड़ा कठिन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका एक तरीका है और उसको समझ लेंगे तो अच्छे तरीके से इसको लगा पाएंगे जितने भी क्वेश्चन है। तो एक दो मैं समझा दे रहा हूँ, लगा लगाया अगले पृष्ठ पर है, उसके बाद आप उस दो चार अपने हल कर लेंगे। चलते हैं कैसे लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, पहला देखिए पीछे देख लेते हैं। कौड़ी में 2 प्रति है, यहाँ घनमूल निकालना है, फिर कौड़ी में 3, फिर 3 कौड़ी में 4। तो देखिए जहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे लिखा है उसको 2 मानते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ हमेशा क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ हमेशा 2 मानेंगे, जहाँ लिखा है वहाँ तो ठीक ही है। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 है, यहाँ 3 लिखा है। तो ये जो लिखा है इसका मैं निकालूंगा लॉसो। और लॉसो कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाता हूँ। लॉसो कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा साइड में करके। 3, 2 और 6 ऐसे लिखा है, उसका मैं ऐसे कर निकालूंगा गुणनखंड। और यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 3 6। पुनः करेंगे 3 से तो 1 फिर 1 फिर 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका है। और ये जो गुणा आएगा 2 3 6 वही लॉसो होता है। तो लॉसो निकालना आ गया, तो यहाँ 6 आ गया हमारा लॉसो। अब क्या करेंगे क्वेश्चन को, अब देखिए ध्यान से। लॉसो निकालना सीख गए, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में लगाएंगे इसी प्रकार। देखिए क्या करेंगे। ये जो लॉसो आया है 6, इसमें ये ऊपर जो घात लिखा है ना, इस पर 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात, उससे भाग देंगे पारी पारा। तो इस 3 से पहले नंबर पर 3 लिखा था ऊपर, उस 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। इस 2 को अंदर वाले पर लिखेंगे, अंदर वाले 2 पर। फिर से सुन लीजिए, ऊपर जो लिखा है 3, ऊपर जो 3 इधर लिखा है कौड़ी के कोने में, उससे भाग देंगे इस लॉसो वाले में। तो 3 से 6 में भाग देंगे, 2 आंसर आएगा। उस 2 को अंदर वाले पर लिखेंगे, अंदर वाले 2 पर। तो 2 पर 2 घात कितना है, 4 घात। और सभी के कौड़ी के ऊपर कोने में 6 6 आ जाएगा। जो लॉसो होता है ना वो यहाँ लिख देते हैं इस वाले कौड़ी के ऊपर। देखिए हर जगह लिखा है कौड़ी में 6 6 ऊपर 6। अंदर भाग देने के बाद जो आएगा वो इसके अंदर वाले पर घात लग जाएगा। तो 2 आया था तो 2 पर 2 घात 4 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर कुछ नहीं था 2, इस 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। और 3 कहाँ लिखेंगे, अंदर। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 पर 3 घात, 3 तरीके 9 3 27 आ गया। पुनः यहाँ 3 लिखा है, फिर भाग देंगे 6 में, 2 आएगा। फिर यहाँ अंदर 4 पर कितना घात लिखेंगे, 2 घात, तो 4 चौको 16। अब इसे देखेंगे इस कौड़ी में, अब इस कौड़ी में देखेंगे कि कौन सा इस कौड़ी में अब कौन सा बड़ा है। 4 बड़ा है, 27 बड़ा है कि 16 बड़ा है। तो सबसे बड़ा 27 है, तो सबसे बड़ा 27 हो जाएगा। और सबसे छोटा 4 है कौड़ी में, तो सबसे छोटा 4। तो आंसर में 4 नहीं लिख देंगे, 27 नहीं लिखेंगे, उसके सामने वाला लिखेंगे। तो किसको हल किए थे कि कौड़ी में 27 आया था, तो कौड़ी में 3। सबसे बड़ी संख्या पूछेगी सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो इसके सामने कौन है, तो इसके सामने है 3 कौड़ी में 2, यानी घात जो है उसका कौड़ी में 3 है और अंदर 2 है। तो ये वाला सबसे छोटा, और अगर पूछे सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा ये वाला।
तो देखिए पूछा था सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके एक बार और समझिए इसको, दूसरा मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद 2 आपके लिए दूंगा, आप उसको स्वयं लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आइए देखिए लिखा है कौड़ी में 5 ऊपर 3 घात, और फिर कौड़ी में 4, फिर 3 कौड़ी में 6। ये जो भी लिखा है इसके घातांक देखिए, घातांक कहते हैं 3 घात है, इस पर कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं, और फिर इस पर 3 है तो 3 2 3, फिर लॉसो निकालेंगे ना, लॉसो निकाल के दिखाएं। 3 2 3 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 6। अब क्या करेंगे, पारी पारा इन्हीं में सबसे इसमें भाग देंगे 6 में। तो जब हम भाग देंगे तो देखिए 3 से पहले भाग देंगे 6 में, 2 आया, 3 इस पर लिखा था, तो अंदर वाला जो अंक है उस पर 2 घात आ जाएगा, तो 5 पर 2 घात कितना हो गया 25। और सब जगह जो लॉसो है ना उस सब कौड़ी के ऊपर घात आ जाएगा, कौड़ी के ऊपर वही लॉसो ही क्या होता है, जैसे 6 6 है सब जगह 6 लिख देंगे, तो 25 आ गया। दूसरे बार हम देखें 2, तो 2 से भाग देंगे 6 में, 3 आएगा, फिर 4 पर 3 घात लिखेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 ही आ जाएगा। फिर 3 घात है, 6 में भाग देंगे 2 आएगा, फिर 6 पर 2 घात लिख देंगे, तो 2 घात जब आया 36 हो गया कौड़ी में। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भी पूछे आप मिला लीजिए, तो 25 64 और 36 में सबसे बड़ा कौन है, 64 सबसे बड़ा है, और 64 के सामने का कौन सा था, कौड़ी में 4, इसलिए इस पूरे में सबसे बड़ा कौड़ी में 4 है। इस बार तो 100% समझ में आया होगा। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन शायद और है, आप स्वयं लगाइए इसको, तीसरा भी समझा दे रहे हैं, एक आप लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ 4 घात कौड़ी के ऊपर लिखा है, यहाँ कौड़ी 3 लिखा है घात, और यहाँ 4, तो 4 3 4, 4 3 4 का लगा निकालेंगे लॉसो 12, और फिर वही प्रक्रिया निकालेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में 3 आएगा, तो 10 पे 3 घात लिख देंगे, इतना आ गया, और सभी जगह कौड़ी में घात 12 लिख देंगे। देखिए लिखा है देख रहे हैं। अब देखिए इसी प्रकार 6 पर 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आएगा, इस वाले 3 से भाग देंगे 12 में 4 आएगा, तो उस पर 4 घात लगा देंगे, तो 1296 आ गया। 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 3 पर 3 घात 27 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन है, तो 1296, सबसे छोटा कौन है 27, तो 27 के सामने ये सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। चौथा आपके लिए कौड़ी होती है समाप्त, पुनः मिला जाएगा अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।